जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी दोस्त बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास, जो कि रहने वाली है आपकी इंटरनेट का पार्ट 9। और इंटरनेट को पढ़ पढ़ करके आप ऊब चुके हैं, तो मैं बता दूं कि ये आज आपकी आखिरी क्लास है। और इसी क्लास में हम थोड़ा सा पढ़ने के बाद में, मैक एड्रेस को पढ़ने के बाद में प्रैक्टिस करने वाले हैं कि जो भी हमने इन 8 क्लासेस में या 9 क्लासेस में इंटरनेट को पढ़ा, यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। और आपको लगता था कि ये चीज़ें कैसे याद होंगी, इतने सारे सर्च इंजन कैसे याद होंगे, इतने वेब ब्राउजर कैसे याद होंगे, इतनी शॉर्टकट कीज कैसे याद होंगी, तो आप देखेंगे कि आप अपने आप आंसर दे रहे होंगे। तो सभी दोस्त कॉपी पेन लेकर बैठना, 1 से लेकर 30-35 तक अपनी गिनती लिख लो, क्योंकि जो भी सवाल मैं कराऊं, अगर सही हो तो सही का टिक लगाना, अगर गलत हो तो गलत का टिक लगाना, और लास्ट में ओवरऑल स्कोर अपना निकालना। और मुझे शाम को जो टेलीग्राम डाउट ग्रुप ओपन होगा उसमें स्कोर बताना कि आपका ओवरऑल स्कोर कितना रहा, है ना। आप लोगों के काफी बार रहता है कि सर जो टॉपिक हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन दे दीजिए। अब देने में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन दे दिया, आंसर दे दिया, वो कैसे, उसे करना कैसे था, एग्जाम हॉल में आपका दिमाग कैसे काम करना चाहिए उसका आंसर निकालने के लिए, वो कैसे पता लगेगा। तो इसलिए मैं क्वेश्चन देने की बजाय खुद से करवाता हूं आपको। और इस क्लास में भी हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे। तो खुश हैं आप सभी इस चीज़ से, बताओ। ये आपको शिकायत रहती थी, तो मैंने फिर आपकी खुशी के लिए ये चीज़ चालू कर दी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात करेंगे मैक एड्रेस क्या होता है। तो मैक एड्रेस में जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है इसकी फुल फॉर्म। मैक एड्रेस क्या है, या मैक की फुल फॉर्म क्या है, तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या होती है मैक की फुल फॉर्म? मीडिया एक्सेस कंट्रोल होती है। यानी कि अगर मैं मैक एड्रेस की कहूं क्या होता है, तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होता है। क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस हमारा होता है। ठीक है, अब अगर हम इसे डिटेल में पढ़ें तो मैक एड्रेस एक 12 अंक का हेक्साडेसिमल नंबर होता है। कितने, अगर आपसे पूछे कि जो हमारा मैक एड्रेस है कितने अंक का होता है, तो 12 अंक का। कितने? 12 अंक का होता है, जो नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक डिवाइस को सौंपी जाती है। मुख्य रूप से डिवाइस निर्माण के दौरान एक विशिष्ट पहचानकर्ता के रूप में निर्दिष्ट मैक पता अक्सर डिवाइस में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पर पाया जाता है। मैक एड्रेस कहां पाया जाता है? तो जो एनआईसी कार्ड होता है, जो एनआईसी चिप होती है हमारे कंप्यूटर की, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो होता है, उस पर आपका मैक एड्रेस पाया जाता है। किसी डिवाइस का पता लगाने का प्रयास करते समय या नेटवर्क डिवाइस पर डायग्नोस्टिक्स निष्पादित करते समय मैक पते की आवश्यकता होती है। मैक एड्रेस क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस है। कितने अंकों का होता है? 12 अंक का ये आपका होता है, जो प्रत्येक डिवाइस में होता है। और कहां पर? तो जो एनआईसी चिप होती है उस पर। ठीक है, बिल्कुल। अब हम देखेंगे मैक पता ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओएसआई मॉडल के, हमने अभी ओएसआई मॉडल पढ़ा था, तो ओएसआई मॉडल के डेटा लिंक लेयर से संबंधित है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो मैक एड्रेस है ये ओएसआई लेयर के कौन सी लेयर, ओएसआई मॉडल के कौन सी लेयर से संबंधित है, तो ये ओएसआई लेयर के डेटा लिंक लेयर से संबंधित होता है, जो नोड टू नोड संचार सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक डेटा फ्रेम के हेडर में स्रोत और गंतव्य के मैक पते को समाहित करता है। नॉट इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट बात है वो इतनी है, जो इंपॉर्टेंट बात है वो बस इतनी है कि जो मैक पता होता है, जो मैक एड्रेस होता है, जो ये हमारा ओएसआई मॉडल के डेटा लिंक लेयर से रिलेटेड होता है। ठीक है जी। इसके बाद मैक पता एक परमानेंट एड्रेस होता है, जो फिजिकल एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है। जो मैक एड्रेस है इसे हम फिजिकल एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? फिजिकल एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। मैक एड्रेस का दूसरा नाम ईथरनेट एड्रेस भी होता है। कौन सा होता है? तो मैक एड्रेस का जो दूसरा नाम है वो ईथरनेट एड्रेस भी होता है। मैक एड्रेस को हम बर्न इन एड्रेस भी कहते हैं। कौन सा एड्रेस भी कहते हैं? तो इसे हम बर्न इन एड्रेस भी कहते हैं। सीधे सीधे वन लाइनर है, छपे हुए मिल सकते हैं या नहीं मिलेंगे, इतनी सी बात है। ठीक है, मैक एड्रेस मैन्युफैक्चरिंग के समय मैन्युफैक्चरर द्वारा, जो कंपनी कंप्यूटर बना रही है उसी के द्वारा एनआईसी जो आपका होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड,
उस पर असाइन कर दिया जाता है। एक मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? तो 48 बिट का। जबकि एक आईपी एड्रेस 32 बिट का होता है और एक IPv6 हमारा 128 बिट का होता है, लेकिन एक मैक एड्रेस 48 बिट का होता है। कितना? 48 बिट कह दे, 6 बाइट कह दे या 12 निबल कह दे, बात एक ही है। बात क्या है आपकी? एक ही है। इसके बाद हम देखेंगे कि मैक एड्रेस को ढूंढने के लिए एआरपी प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। एआरपी की फुल फॉर्म क्या है? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। कौन सी? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो एक बार मैं दोबारा रिवाइज करा दूं, क्या हमने मैक एड्रेस के बारे में पढ़ा? मैक एड्रेस की सबसे पहली चीज, मैक एड्रेस क्या है? मैक एड्रेस की जो फुल फॉर्म है आपकी वो है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। कितने अंक का होता है? तो 12 अंक का आपका ये होता है। और कहां पर होता है? तो जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो होता है हमारे सीपीयू के अंदर, जो हमारे है ना उसमें, तो उसमें ये लगाया जाता है। और किसके द्वारा बनाया जाता है? तो जो कंप्यूटर को बना रहा है जो है ना, उसी के द्वारा ऐसे आपका करा जाता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। इसके बाद आप देखेंगे कि ये OSI मॉडल के किस लेयर से संबंधित है? तो ये हमारा डेटा लिंक लेयर से संबंधित है। इसे फिजिकल लेयर भी कहते हैं, ईथरनेट एड्रेस भी कहते हैं और बर्न इन एड्रेस भी हम इसे कह देते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हमने देखा मैन्युफैक्चरर के द्वारा बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट बात है कि मैक एड्रेस का साइज कितना होता है? तो 48 बिट का होता है। कोई भी जो मैक एड्रेस है वो 48 बिट का होता है और इसके लिए प्रयोग की जाने वाली जो प्रोटोकॉल है वो एआरपी प्रोटोकॉल होती है। और इसी के साथ जो आपका इंटरनेट वाला टॉपिक है ये हो जाता है समाप्त। और अब हम आ जाते हैं अपने टेस्ट योर सेल्फ की तरफ। तो एक बार आप सभी दोस्त मुझे बताएंगे कि क्या आप सभी अपने टेस्ट योर सेल्फ के लिए तैयार हैं? यस और नो। अगर हैं तो एक बार सभी दोस्त मुझे जल्दी से यस करके बताएंगे। फिर हम शुरू करते हैं अपने टेस्ट योर सेल्फ को कि आपने जितना भी कुछ सीखा इन 8 क्लासेस में, क्या आप उन्हें कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, क्या आप उसे कर पा रहे हैं या नहीं? क्या आप टेस्ट और सेल्फ के लिए तैयार हैं? क्या आप उन एमसीक्यूज को लगाने के लिए तैयार हैं जो इंटरनेट के टॉपिक से पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में? कोई भी सवाल ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझकर से सरल सा उठा लाया हूं, मैंने बना दिया सवाल अपने मन से कि बस आप खुश हो जाओ। नहीं, सारे सवाल किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते रहेंगे। ठीक है जी। तो एक बार सभी दोस्त यस करके बताएंगे हाँ हम तैयार हैं। बताएं जल्दी से। सर ये सब याद कैसे होगा? याद हो चुका है, आपको पता नहीं है लेकिन ये याद हो चुका है। कैसे? पहला सवाल आपके सामने अपने आप आंसर आएगा आपकी अंतरात्मा से निकल करके। एक मूवी, मुझे उसका नाम नहीं पता, एक शायद चाइनीज या हॉलीवुड की एक मूवी थी। उसमें क्या था, या आप अपनी इंडियन मूवी से भी उदाहरण ले सकते हो। बागी मूवी किस किस ने देखी है? बताओ, चलो इसे बाद में आंसर देना। ये बताओ बागी मूवी किस किस ने देखी है? देखी होगी, टाइगर श्रॉफ वाली। ठीक है, तो जो उसमें आपका टाइगर श्रॉफ वाली मूवी में जब उसके जो गुरु होते हैं वो उसे क्या कहते हैं? पेड़ को रोकने के लिए कहते हैं कि पेड़ को रोको, पोंछा लगाओ, है ना, कपड़े को ऐसे करके सुखाओ, बार बार ऐसे करके पीटो कपड़े को। तो वो कहता है कि भैया मेरी फाइट की ट्रेनिंग में इन सब चीजों का क्या काम? मेरी तो ट्रेनिंग हो ही नहीं रही है, तो फालतू में मुझसे घंटी बजवा रहे हैं कि कभी ये मुझे पेड़ रुकवा रहे हैं। मेरी ट्रेनिंग कहाँ हो रही है? लेकिन जब वो उस पर अटैक करते हैं तो वही जो उनकी प्रैक्टिस थी पेड़ को रोकने की, कि घंटी बजाने की, ऑटोमेटिक हो रही थी। ऑटोमेटिक हो रही थी, उन्हें पता नहीं लग रहा था कि ट्रेनिंग भी चल रही है। वही आपको नहीं पता कि कब ये चीजें आपको याद हो गई। अब आप यहां पर देखेंगे पहला सवाल, गूगल क्रोम में एक नई इनकॉग्निटो विंडो खोलने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? बता दो जल्दी से। बता देंगे एक बार जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? बताएंगे जल्दी से क्या होगा इसका आंसर?
अगर बच्चे ने सच में शिद्दत से मन लगाकर क्लास को देखा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इसका आंसर ना बता पाए। कंट्रोल टी होती है न्यू टैब के लिए, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन होती है हमारी न्यू इनकोग्निटो मोड के लिए। इसके लिए इनकोग्निटो मोड के लिए, इनकोग्निटो मोड क्या होता है, ये हमें प्राइवेट सर्च का ऑप्शन देता है जिससे कि हिस्ट्री नहीं बनती। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 बताएं क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 बताओ, बिल्कुल बहुत अच्छा आंसर आप सभी ने किया है। अगला सवाल बताओ, बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस द्वारा विकसित एक वेब ब्राउजर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंपनी का, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वेब ब्राउजर कौन सा है इनमें से बताओ। नेटस्केप, विंडोज एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर फायरफॉक्स, बताएंगे क्या होगा आंसर। तो याद करो, इंटरनेट एक्सप्लोरर बाय डिफॉल्ट वेब ब्राउजर रह चुका है 1995 से लेकर के अभी कुछ समय पहले तक। किसका, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। किसका, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। तो ऑप्शन बी जो है ये इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, क्या होगा आंसर बताएं। सवाल देखने में बड़ा है लेकिन आसान है, और सभी के आंसर सही आ रहे हैं, ये जान करके बहुत खुशी हो रही है, और आपको भी होनी चाहिए, है ना। टिक जरूर करते जाना साथ के साथ, जिससे कि आप लास्ट में अपना स्कोर जरूर चेक कर सको। टीसीपी आईपी मॉडल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है बताओ। कोई एक स्टेटमेंट गलत है, कौन सा गलत है ये आपको बताना है, बताएंगे। वेरी गुड। तो हम क्या कहेंगे, अब टीसीपी आईपी एक क्षैतिज दृष्टिकोण का अनुसरण करता है, हॉरिजॉन्टल अप्रोच है। टीसीपी आईडी में 7 परतें होती हैं। ओएसआई मॉडल की तुलना में टीसीपी आईपी अधिक विश्वसनीय है। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को संदर्भित करता है। अब हो सकता है इन 4 में से बहुत सी लाइनें आपको पता हो, बहुत सौ के बारे में ना पता हो। आप कहोगे भैया डी सही है, ये तो मुझे पता है, सी सही है, ये भी मुझे पता है, क्योंकि मैंने बताया था ओएसआई मॉडल सिर्फ किताबों में है, वास्तविक जीवन में हम टीसीपी आईपी का ही प्रयोग करते हैं, अभी कल परसों ही बताया था। लेकिन अब ए और बी में आप कंफ्यूज हैं, है ना। ऑप्शन ऑप्शन ए और बी को लेकर के आप कंफ्यूज हैं, कोई बात नहीं। आपको ये तो पता है कि टीसीपी आईपी मॉडल में 7 परतें नहीं होती। जो ओरिजिनल टीसीपी आईपी मॉडल था उसमें 4 परतें थी, और अब वर्तमान में जो अपडेटेड होकर आया उसमें 5 परतें हैं, 7 नहीं होती। 7 किस में होती हैं, 7 ओएसआई मॉडल में होती हैं। किस में होती हैं, ओएसआई मॉडल में। ठीक है जी, तो आंसर क्या हो जाएगा, हमसे पूछा गलत कौन सा है, तो गलत को ढूंढना तो आसान है, गलत तो एक डायरेक्टली आपको मिल गया। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपको चारों ऑप्शन के बारे में पता हो। अगर आपको एक ऑप्शन के बारे में पता है फिर भी आप आंसर सही कर सकते हो, और सही के बारे में नहीं पता, गलत 3 के बारे में पता है तो भी सही कर सकते हो। ठीक है, अगला सवाल, इंटरनेट की शुरुआत किसके रूप में हुई थी बताओ। इंटरनेट की जो शुरुआत है वो किस रूप में हुई थी, स्टार्टिंग दौर क्या था इंटरनेट का बताओ। बताएंगे इंटरनेट की जो स्टार्टिंग है वो कब हुई थी, कैसे हुई थी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो वर्ड और एक्सेल है, जैसे हम आगे करेंगे। वर्ड, एक्सेल, शॉर्टकट कीज, फुल फॉर्म्स, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जहां से 10-12 क्वेश्चन आने ही आने हैं, और अभी तक जो हमने सिलेबस कंप्लीट किया है यहाँ से आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, चलो, तो क्या कहेंगे हम, इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। याद करो, इंटरनेट की जो शुरुआत है वो अर्पानेट से हुई। कहां से, अर्पानेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जिसे किसने बनाया था, अर्पानेट, जिसे एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क को 1969 में अमेरिकी सुरक्षा विभाग द्वारा बनाया गया था। यहां से शुरुआत हो गई थी, तो क्या होगा आंसर बी। अगला सवाल, यहां पर तो डेट नहीं दी है, लेकिन आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी है तो आपको तो डेट भी पता है कि 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1995 से भारत में इंटरनेट शुरू हुआ।
तो वो जो शुरू हुआ उसे किस कंपनी के द्वारा शुरू करवाया गया? बताओ किस कंपनी का योगदान रहा उसे शुरू करवाने में? एयरटेल, एयरसेल, बीएसएनएल? जी नहीं, वीएसएनएल। गलती हो जाती है बी और वी में, तो याद रखना वीएसएनएल था। और इस वीएसएनएल की फुल फॉर्म क्या है हमारी? इस वीएसएनएल की फुल फॉर्म क्या है? तो हम कहेंगे विदेश संचार निगम लिमिटेड। विदेश संचार निगम लिमिटेड क्या हो जाएगी? विदेश संचार निगम लिमिटेड। अगला सवाल देखेंगे, 6 नंबर सवाल। खाली जगह आपस में जुड़े सरकारी, शैक्षणिक, कॉर्पोरेट, सार्वजनिक और निजी कंप्यूटर की एक वैश्विक प्रणाली है। बताओ वैश्विक प्रणाली कौन सी है? ब्लैंक इज अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड गवर्नमेंटल, एकेडमिक, कॉर्पोरेट, पब्लिक एंड प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क। बताओ क्वेश्चन नंबर 6। कोशिश ये रहनी चाहिए कि एक भी सवाल गलत ना हो। वेरी गुड। तो आप क्या कहेंगे? इंटरनेट। क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका? इंटरनेट इज द राइट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7। बताएंगे दुनिया के सबसे पहला वेब ब्राउजर का नाम क्या था और इसे किसके द्वारा विकसित किया गया था? बताओ दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउजर कौन सा था और इसे किसने विकसित किया? दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? तो www था। ठीक है, तो ये आंसर गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। अब www यहां भी है, यहां भी है। विकसित किसके द्वारा किया गया? बिल गेट्स? जी नहीं, बिल गेट्स तो माइक्रोसॉफ्ट के हैं, जो प्रेजेंट में भी आपके मौजूद हैं, जो डॉली चाय वाले के चाय पीते हैं जा करके। फिर बचा क्या? टिम बर्नर्स ली के द्वारा। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब टिम बर्नर्स ली के द्वारा। अच्छा, जब ये बात मैंने लिखवाई तो बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए। उन्हें ये कंफ्यूजन हो गया कि www का आविष्कार आपने एक जगह 1989 लिखा है, एक जगह 1990 लिखा है। आंसर क्या होगा तो समझो। देखो जो www का पूरा कॉन्सेप्ट है कि जितनी भी वेबसाइट है हर कुछ इस पर आकर के आपका रजिस्टर्ड होगा, ये तो 1989 में बना। वर्ल्ड वाइड वेब 1989 में बना। लेकिन इसी नाम से एक वेब ब्राउजर भी बना दिया जो 1990 में बना। तो अंतर है दोनों ही चीजों में, समझिए। जो अगर मैं कहूं, मान लो कि किसी का नाम, मान लो मैं कह देता हूं कि श्याम है, तो जो रियल में जो कृष्ण जी थे, किसी का नाम कृष्णा है, तो जो रियल में कृष्ण जी थे वो तो 5,000 साल पहले थे भैया। वो तो आपके क्या है, हमारे दूसरे युग में थे। अब प्रेजेंट में किसी का नाम कृष्णा है तो क्या वो वही है? नहीं। जो 1990 में मैंने बताया वो वेब ब्राउजर www के नाम से एक वेब ब्राउजर बना 90 में, और जो www का कॉन्सेप्ट है वो 89 में आया। इस तरह से याद रखना था। मैं टेलीग्राम डाउट ग्रुप में रिप्लाई कर करके परेशान हो गया। बहुत सारे बच्चों का ये आपका डाउट था, तो उम्मीद करता हूं वो खत्म हो गया होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, बताएंगे आंसर। गूगल क्रोम ब्राउजर में निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग वर्तमान में खोले गए पेज को बुकमार्क करने के लिए होता है? देखो बस इतनी सी बात है। वेब ब्राउजर में बुकमार्क की शॉर्टकट की क्या है? उसे इतना बढ़ा चढ़ा करके सवाल बना दिया कि पता नहीं क्या ही पूछेगा, है ना? पता नहीं क्या ही पूछेगा। अब आपको और पता हो ना पता हो, आपको कंट्रोल डी बहुत अच्छे से पता है, यही उत्तर है, बस काम खत्म। आसान है ना? अगर मन से पढ़ोगे तो चीजें आसान है, और ऑप्शन आते हैं तो और आसान हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बताएं। क्रोम ब्राउजर में निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग वर्तमान वेब पेज को फुल स्क्रीन? बताओ वेब ब्राउजर में फुल स्क्रीन के लिए क्या शॉर्टकट की बताई थी? बता दो जल्दी से। वेब ब्राउजर में फुल स्क्रीन के लिए क्या शॉर्टकट की बताई थी? तो आपको ये 3 पता हो या ना पता हो, लेकिन ये एक मैंने चीख चीख के कईयों बार बताई थी। फुल स्क्रीन करने के लिए भी और एग्जिट फुल स्क्रीन के लिए भी, दोनों के लिए यही बताई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? F11 हो जाएगा। परफेक्ट। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10, बताओ क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर क्या होगा? बताएंगे।
बताएंगे जल्दी से। हमसे पूछा है कि क्रोम ब्राउजर में वर्तमान टैब के बाईं ओर के ब्राउजर टैब को सक्रिय करने के लिए, जैसे याद करो मैंने ऐसे डिजाइन बना बना के दो कई बार बताया था कि इस टैब से इस टैब पर जाना है, तो दो शॉर्टकट की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है कंट्रोल प्लस पेज अप, और अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलेगी तो दूसरी मिलेगी इसी के स्थान पर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब। इसी तरह से अगर यहां से यहां आना होता तो शॉर्टकट की होती कंट्रोल प्लस टैब या फिर कंट्रोल प्लस पेज डाउन, या फिर कंट्रोल प्लस पेज डाउन। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? ऑल्ट पेज डाउन नहीं, ऑल्ट लेफ्ट एरो नहीं, ऑल्ट राइट एरो नहीं, कंट्रोल पेज अप आंसर। आसान है ना? बहुत अच्छे से मैंने बताई थी ये चीजें। अगला सवाल, कितने हो गए? 10 सवाल हो गए। बताओ मुझे ऐसे कितने मेरे शेर हैं, ऐसे मेरे कितने योद्धा हैं, ऐसे मेरे कितने दोस्त हैं जिनके 10 में से 10 सही हैं। उम्मीद करता हूं मैक्सिमम के सही होंगे। अगर एक आध पे गलत हो भी रहा है तो वो बाय मिस्टेक हो रहा होगा, ऐसा नहीं होगा कि मैंने पढ़ाया ना हो और सवाल आ गया हो या बहुत ही कठिन हो, उतर गया हो दिमाग से थोड़ी बहुत, वो बात अलग है। सवाल को समझ नहीं पाया इसलिए गलत हो गया, वो बात अलग है। लेकिन आ रहा है या नहीं, चीजें याद आ रही हैं या नहीं, बताओ 10 में से स्कोर कितना रहा? वेरी गुड। ठीक है, चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11 बताएंगे। क्रोम ब्राउजर में दाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए, देख लो अभी अभी बात की है हमने, अभी अभी मैंने इससे पहले वाले सवाल में एक्सप्लेन किया है कि अगर लेफ्ट साइड में जाना है तो हमारी ये शॉर्टकट की है, राइट साइड में जाना है तो ये इधर वाली शॉर्टकट की है। तो कंट्रोल टैब की तरफ इशारा करा है और कंट्रोल टैब ही पूछ लिया आपसे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू मूव टू द राइट ऑफ द ईच ओपन टैब, तो राइट में जाने के लिए कंट्रोल टैब। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? बताओ कौन सा ऐसा है जो एक वेब ब्राउजर नहीं है? कुछ नहीं आ रहा? अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना? काबिल तारीफ, सम्मानित, सम्मान करने योग्य आपकी, क्या कहते हैं हम यहाँ पर, कर्म है या मैं कहूँ आपके गुण हैं, बहुत बढ़िया। एक भी नहीं आ रहा तो भैया मेरे फिर कर क्या रहे हो आप? हैं, फिर तो आपका पढ़ाई करना ही बेकार है, क्योंकि एक तरफ वो बच्चे हैं जो सब सही कर रहे हैं और एक तरफ आप हैं। बताओ कैसे काम चलेगा? इसमें अगर आप ये समझ रहे हो कि आपकी बहुत तारीफ वाली बात है ना, तो गलत फहमी है। चलो, क्या होगा अब? हमें आसान है। सफारी किस कंपनी का है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता, तो एप्पल का। कब आया? 2003 में। क्रोम किस कंपनी का है? गूगल का। इंटरनेट एक्सप्लोरर किस कंपनी का है? माइक्रोसॉफ्ट का। तो ये तीनों तो क्या हो गई? ये तीनों तो हमारे वेब ब्राउजर हो गए। अबंटू हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्या है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यही अलग हो गया, बस काम खत्म। दी। अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक क्या है बताओ? न्यूज रीडर है, ग्राफिकिंग पैकेज है, बताओ। वेब ब्राउजर है, जी हाँ। किस कंपनी का है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। कब आया? 1995 में आया है, बताओ। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14, किसी वेबसाइट को पसंदीदा फेवरेट में शामिल करना है तो क्या करना होगा? पसंदीदा यानी कि बुकमार्क, पसंदीदा यानी कि बुकमार्क, तो बता देंगे आंसर क्या होगा जल्दी से। वेरी गुड, बताएंगे जल्दी से।
तो आप क्या कहेंगे, पसंदीदा फेवरेट में शामिल कौन सा है, कंट्रोल डी। अगला सवाल, इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है, इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है, बताओ। तो हम कहेंगे गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर है, सफारी एक वेब ब्राउजर है, लाइनेक्स जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, काम खत्म, बताओ। तो ऑप्शन के होने पर सवाल काफी आसान हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। वी प्रेस ब्लैंक टू ओपन अ न्यू टैब इन गूगल क्रोम। गूगल क्रोम में एक नया टैब अगर हमें ओपन करना है तो कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, बताओ। गूगल क्रोम में अगर हम एक नए टैब को ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल टी, अगर पूरी विंडो ओपन करनी है न्यू विंडो तो हम कंट्रोल एन दबाएंगे। कंट्रोल जे किस लिए होता है, तो डाउनलोड की जो लिस्ट होती है उसके लिए होता है। अगर मैं कंट्रोल एच दबाऊं तो हिस्ट्री को चेक करने के लिए। तो ये हो गई। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउजर है। ये सवाल भी टेलीग्राम डाउट ग्रुप में बहुत पूछा गया, जबकि ये सभी चीजें मैं साथ के साथ क्लियर करता चला था, फिर भी आपसे पूछा गया कि बताओ इनमें से कौन सा आपका ऐसा है जो क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब ब्राउजर है, बताओ जल्दी से। बताएंगे जल्दी से। देखो सबसे पहले समझ लो, जिन लोगों को नहीं पता कोई बात नहीं, पहले समझ लो। क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब ब्राउजर का अर्थ होता है कि एक ऐसा वेब ब्राउजर जो किसी भी फोन में चल जाए, जो किसी भी कंप्यूटर में चल जाए, जो किसी भी लैपटॉप में चल जाए, जो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चल जाए। अब जो सफारी है ये एप्पल के लिए बनाया गया है, ठीक है। जो एड्स है ये माइक्रोसॉफ्ट के लिए, लेकिन क्रोम आप देखोगे कंप्यूटर में भी चलता है, फोन में भी चलता है आपका, ठीक है। ऐसे ही एक होता है ओपेरा मिनी, ओपेरा भी आपका फोन में भी चलता है, कंप्यूटर में भी चलता है आसानी से। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है कि वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी चल पा रहा है, ठीक है। तो ये सवाल थोड़ा अच्छा था, कॉम्प्लिकेटेड था, गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन सीख लेंगे और आगे गलती नहीं करेंगे। गूगल क्रोम क्या है बताओ, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जी नहीं, वेब सर्च इंजन है जी नहीं, वेब डेटा स्टोर है नहीं, वेब ब्राउजर है, क्या है गूगल क्रोम, क्या है एक वेब ब्राउजर है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। एड्ज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बाय डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है, बताओ। निम्नलिखित में से कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग इस्तेमाल विंडोज सिस्टम को लॉक करने के लिए किया जाता है, बताओ। सिस्टम को लॉक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, तो हम जानते हैं विंडो प्लस एल होती है लॉक करने के लिए। अगला सवाल, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि डब्ल्यू के इंटरनेट के लिए एक ग्राफिकल इंटरफेस है जिसे पहली बार जनता के लिए किसके द्वारा पेश किया गया, यानी कि डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया, बताओ। डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया, सर्जेई ब्रिन और लैरी पेज ने जी नहीं, स्टीव जॉब, बिल गेट्स, कैसे कैसे नाम है, टिम बर्नर्स-ली ने। आसान है ना, आसान है, क्योंकि हम जानते हैं जो बिल गेट्स हैं हमारे, बिल गेट्स ने क्या किया, तो बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के हैं ये। स्टीव जॉब्स किसके हैं, एप्पल के थे भैया जी, ठीक है। और जो आपके सर्जी ब्रेन और लेरी पेज किसके हैं, ये गूगल के हो गए। बचा कौन, टिम बर्नर्स-ली बचे भैया, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। किसी वेबसाइट का परिचयात्मक पृष्ठ जो सामान्यतः साइट की सामग्री को एक तालिका के रूप में दर्शाता है उसे खाली जगह के रूप में जाना जाता है, किस नाम से, बताओ। द इंट्रोडक्टरी पेज, यानी कि किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज है उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोडक्टरी को तो भैया होम पेज कहते हैं। वो तो किसी वेबसाइट का परिचयात्मक पेज क्या होगा, होम पेज होगा। वेबसाइट का होम पेज कौन सा पेज होता है, वेबसाइट का अंतिम, पहला, के बारे में, मध्य, बताओ। तो हम पहला पेज होता है, कौन सा पेज होता है, पहला पेज होता है। इसे बी कर लो, इसे सी कर लो, ठीक है। अगला सवाल, वेब पर किसी खास कंप्यूटर और पूरी साइट के मेन पेज को पहचानता है कौन, बताओ।
आपसे कहा जाता है कि द मेन पेज ऑफ अ पर्टिकुलर कंपेयर एंड एंटायर साइट ऑन अ वेबसाइट आइडेंटिफाइड बाय, किसके द्वारा पहचाना जाता है किसी भी पेज को? तो हम कहेंगे यूआरएल के द्वारा पहचाना जाता है। किसके द्वारा पहचाना जाता है? यूआरएल के द्वारा पहचाना जाता है। या फिर बताओ क्या होगा आंसर? यूआरएल के द्वारा पहचानोगे या डोमेन के द्वारा पहचानोगे? तो हम कहेंगे यूआरएल के द्वारा पहचाना जाता है। ठीक है, वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? अब देखो, अब पूछा है सर्च इंजन नहीं है, इससे पहले पूछा था वेब ब्राउजर नहीं है, तो आसानी से बता पाएंगे। बताओ कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, अल्टा विस्टा की हमें पता नहीं। एक बार आंसर क्या होगा इसका? क्लियर है? एक बार बताएंगे यहां तक? बताएंगे एक बार यहां तक की बातें क्लियर है आपकी? तो ट्विटर जो है हमारा, अब देखो यहां पर क्या कंफ्यूजन आता है, आपको याद नहीं है अल्टा विस्टा है या नहीं, लेकिन हमें पता है ट्विटर एक सर्च इंजन नहीं है। ट्विटर एक सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, यूआरएल क्या है बताओ? यूआरएल का अर्थ क्या है? व्हाट इज यूआरएल? है ना, यूआरएल क्या है आपका? तो हम कहेंगे यूआरएल की फुल फॉर्म पूछिए। यूनिक रिसोर्स, जी नहीं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिक नहीं। यूनिफॉर्म रेफरेंस नहीं। अपने आप आंसर निकल करके आएगा अंदर से, क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो अपने आप आपका ऑप्शन को यहां पर एलिमिनेट कर पा रहे होंगे अच्छी तरह से। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 प्रोटोकॉल का साइज कितना है बता दो। जो IPv6 होता है हमारा, इसका साइज कितना होता है? IPv6 का साइज कितना बताओ? तो हम कहेंगे 128 बिट्स। अगर मैं पूछ लूं आपसे कि IPv4 का क्या होगा, तो 32। आसान है। अगला सवाल देखेंगे, आईपी एड्रेस में कितने ऑक्टेट होते हैं बताओ? किसी आईपी एड्रेस में कुल कितने ऑक्टेट होते हैं? तो हम क्या कहेंगे कि किसी आईपी एड्रेस में कुल 4 ऑक्टेट होते हैं। कितने? 4 ऑक्टेट होते हैं। अगला सवाल, www शब्द का क्या अर्थ है? www जो शब्द है इसका क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ www? द टर्म्स www स्टैंड्स फॉर वॉर्म वर्ल्ड। भैया क्या कह रहे हो? वर्ल्ड वाइड वेब? वर्ल्ड वाइल्ड वेब? जी नहीं। वर्ल्ड वॉर्म क्या ही कह रहे हो? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन सा? ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही और उचित हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 29 नंबर। चलिए ठीक है, तो हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इंटरनेट पर रिमोट लॉगिन के लिए टेलनेट का उपयोग किया जाता है। जी बिल्कुल, इंटरनेट पर रिमोट लॉगिन के लिए अगर आपके कंप्यूटर को मैं यहां से बैठे बैठे चलाना चाहता हूं तो मुझे टेलनेट की आवश्यकता पड़ेगी। और इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर का आईपी पता होता है? जी बिल्कुल होता है। तो दोनों ही बातें सही हैं। हमसे पूछा है कौन सी बात सही है, तो दोनों ही सही है, क्योंकि इंटरनेट से जुड़ पर रिमोट लॉगिन के लिए टेलनेट का प्रयोग किया जाता है। और जो भी कंप्यूटर, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंटरनेट से जुड़ी हुई है, उसका अपना एक आईपी एड्रेस होता है।
अगला सवाल, एक आईपी पते के दशमलव बिंदु अंकन में प्रत्येक घटक का अधिकतम मूल्य कितना हो सकता है। कोई जो आईपी एड्रेस होता है, हमने कल की क्लास में देखा था, हमने कल की क्लास में देखा कि जो एक आईपी एड्रेस होता है उसमें लिमिटेशन क्या होती है। तो हमने आपसे कहा कि 0 से 255, 0 से 255, तो भैया 255 लिमिट होती है। वेरी गुड। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31, यदि किसी डोमेन के आखिर में .edu.usa लिखा है तो यह क्या है। बताओ सर, एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। आप बताओ मैं कौन से एग्जाम के बारे, कौन से क्वेश्चन के बारे में बताऊं कि वो किस एग्जाम में आया है। हर एक सवाल किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया, बल्कि कुछ सवाल तो ऐसे हैं जो कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जैसे देखो, अगर मैं इसी सवाल की बात करूं तो ये आपसे आरआरबी एसएससी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये वाला सवाल जो आपके सामने, ये एमपीपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, इससे पहले जो टेलनेट वाला था वो यूपीपीसीएल में पूछा गया। तो सारे सवाल किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछे जा चुके हैं। बताएंगे किसी डोमेन, अब देखो .edu का मतलब है एजुकेशनल से संबंधित है, तो गैर लाभकारी संस्थान तो हो नहीं सकता। ऑस्ट्रेलिया की है, यूएसए ऑस्ट्रेलिया का कैसे हो जाएगा भैया। ठीक है, एक अंतरराष्ट्रीय, जी नहीं, डी आंसर होगा कि एक यूएसए की एक शैक्षणिक संस्था है। कैसी है, यूएसए की एक शैक्षणिक संस्था है। और ये है आपका आज की क्लास का आखिरी सवाल कि वेबसाइट के संबंध में ईडीयू का अर्थ क्या है, और ये सवाल यूपीएएसआई एग्जाम्स में आया हुआ है। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की क्लास, ये था आपका आज का पूरा सेशन, और जिसमें हमने अपने इंटरनेट के टॉपिक को खूबसूरती के साथ खत्म किया। आप मुझे बताएंगे कि आपका स्कोर 31 में से कितना रहा, और इस क्वेश्चन ऑफ द डे का राइट आंसर क्या है जो आपको होमवर्क के लिए मिला है। ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है, और आपको क्लास कैसी लगी, करके कॉन्फिडेंस आया या नहीं आया, ये सारी की सारी बातें आप मुझे टेलीग्राम डाउट ग्रुप में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं कल की क्लास यानी कि मंडे को एक नई क्लास, एक नए चैप्टर, एक नए सेशन के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।